नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूँ और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नर्मदा जी का जन्म कैसे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा जी कौन थी और उनका जन्म कैसे हुआ था और वह पृथ्वी पर कैसे आई थी, तो इस विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं वीडियो का रहस्य। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शंकर के शरीर से एक पसीने की बूंद गिरती है और उस पसीने की बूंद के गिरते ही एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेती है, यानी कि एक सुंदर कन्या बन गई। और वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर भगवान शंकर भी अचंभित रह गए। तो दोस्तों, इस तरीके से भगवान शंकर के पसीने से पैदा होने के कारण नर्मदा जी को सवेदजा भी कहा जाता है और उनका नाम नर्मदा स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती ने रखा था। दोस्तों, वह कन्या स्वर्ग में रहती थी, परंतु उनको पृथ्वी लोक पर लाने का जो कार्य था वो एक महान राजा हुए थे, पुरवरा। पुरवरा नाम के राजा इंद्र के समान शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। बड़े ही धर्मयज्ञ और वेद शास्त्री और विद्वान राजा थे, प्रजा के पालक थे। तो राजा को उनकी आवश्यकता पड़ी पृथ्वी पर लाने के लिए, अपने पितरों के लिए, नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए। देखिए दोस्तों, तब तक गंगा जी वह नहीं थी पृथ्वी पे। गंगा जी की उत्पत्ति बाद में हुई थी। माता गंगा को तो भागीरथ जी लेकर के आए थे। तो राजा पुरवरा ने भगवान शंकर की आराधना की, कठोर आराधना की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर से राजा पुरवरा ने अनुरोध किया और राजा भगवान शंकर से कहने लगे कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर हमारे जम्बूद्वीप। दोस्तों, जो जम्बूद्वीप नाम आया है, ये भारत को पहले जम्बूद्वीप कहा जाता था, जम्बूद्वीप के नाम से जाता था। और राजा शंकर भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, जम्बूद्वीप पर पानी की बहुत कमी है और हमारे पितरों को तर्पण करने के लिए हमें एक पवित्र नदी की आवश्यकता है। तो हे प्रभु, कृपा करके आप नर्मदा जी को पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे राजन, आपने बहुत ही बड़ी चीज़ मांग ली है जिसे मैं देने में असमर्थ हूँ, आप कुछ और मांग लीजिए। परंतु दोस्तों, राजा पुरवा कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे तो आप केवल यही वरदान दीजिए, नर्मदा जी को पृथ्वीलोक पर भेजा जाए। तो भगवान शंकर महाराज पुरवरा की बात मान लेते हैं और नर्मदा जी को बुलाते हैं और नर्मदा जी से कहने लगे कि हे नर्मदा, अब तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जन कल्याण के कार्य करने होंगे और वहाँ की प्रजा को अपनी आपकी आवश्यकता है। तो हे नर्मदा, आप पृथ्वीलोक पर राजा पुरवरा के साथ जाइए। तो यह बात सुन करके नर्मदा भगवान शंकर से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे वेग को कौन संभालेगा, कौन सहन करेगा मेरे बोझ को। मैं जब पृथ्वीलोक पर उतरूंगी तो मुझे कौन धारण करेगा। तो इसके लिए समस्त पर्वतों से राजा ने अनुरोध किया, भगवान शंकर ने अनुरोध किया। तो उनके प्रयासों से पर्वत राजी हो गए। दोस्तों, उस समय पर्वतराज हिमालय का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि पर्वतराज हिमालय बहुत बाद में पैदा हुए थे। तो उस समय विंध्याचल नामक पर्वत उस समय इस पृथ्वी पर उपस्थित था। तो राजा ने पुरवरा ने विंध्यागिरी पर्वत से कहा कि हे पर्वतराज, मैं पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए स्वर्ग से नदी को लेकर के पृथ्वी पर आ रहा हूँ, तो आप उनका व्यंग सहन कीजिए और उनको पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों, विंध्यगिरी पर्वत ने कहा कि मेरा पुत्र मयंक पर्वत है, उसको सहन कर सकता है। उन्हीं घाटी में एक प्रियंक नाम का भी एक पर्वत है जो
विंध्यगिरि पर्वत है उनका पुत्र कहा जाता है। तो दोस्तों इस बात को विंध्यगिरि पर्वत ने स्वीकार कर लिया और माता नर्मदा जी राजा पुरवरा के आदेश अनुसार, उनकी तपस्या के अनुसार सबसे पहले विंध्यगिरि पर्वत पर उतर जाती है। पर्यंक पर्वत ने नर्मदा नदी का भार सहन कर लिया और अन्य कई पर्वत भी साथ हो गए थे। दोस्तों बड़ी ही सुंदर नदी थी, पाप हारनी थी, संकट हारनी थी और इस संपूर्ण भारत देश की नदियों में से एकमात्र यह नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है और बाकी नदियों की कभी कोई परिक्रमा नहीं की जाती। तो दोस्तों ऐसी पावन महान नदी को लेकर के आए थे राजा पुरवरा। दोस्तों नर्मदा जी के बारे में कहा जाता है, जब वो पर्वत पर उतर गई और बहने लगी पर्वतमालाओं में, तो उसी समय एक सोना नामक नदी भी वहाँ पे थी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती थी। उनसे उनका प्रेम हो गया नर्मदा जी का और नर्मदा जी सोना नदी से प्रेम करने लगी और सोना नदी भी नर्मदा जी से प्रेम करने लगी। दोनों का बड़ा ही गहरा प्रेम हो गया था। दोस्तों माता नर्मदा जी ने चाहा कि मैं सोना नदी से विवाह कर लूं और इसके लिए उनकी एक दासी थी जिसका नाम जूहिला था। जूहिला को माता नर्मदा जी ने अपना दूत बना करके सोनभद्रा नदी के पास भेजा और कि नर्मदा आपसे विवाह करना चाहती है। परंतु जूहिला बड़ी चालाक थी। जूहिला ने नर्मदा जी का रूप बना लिया खुद अपने आप और सोनभद्रा नदी के पास जाकर पहुंच गई। तो सोनभद्रा ने जूहिला को नर्मदा जी के रूप में देखकर उससे प्रेम करने लगी और जूहिला से शादी कर ली। तो दोस्तों जब इस बात का पता माता नर्मदा जी को चला, नर्मदा जी नदी थी उसको चला, तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और नर्मदा जी वहीं से कूदकर अपना मार्ग बदल लेती है और हमेशा के लिए पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतवर्ष की सभी नदियां हैं हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, परंतु नर्मदा जी एकमात्र नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और जब सोनभद्रा नदी को ये पता चला कि जूहिला ने मेरे साथ धोखा किया है, तो सोनभद्रा भी जूहिला को वहीं पर त्याग करके और जूहिला वहीं पर समाप्त हो गई और सोनभद्रा ने अपना मार्ग बदल लिया और वह भी पूर्व दिशा की ओर बहने लगी। अर्थात उसी समय नर्मदा और सोनभद्रा दोनों नदियां ने अपना मार्ग बदल लिया। तो इस पर माता नर्मदा ने तो अपना मार्ग पश्चिम की तरफ और सोनभद्रा ने अपना मार्ग पूर्व की तरफ कर लिया। इसलिए दोस्तों नर्मदा आज जीवन कंवारी है, उसे कोई भी विवाह नहीं हुआ है नदी का। माता गंगा जी ने तो कई विवाह किए थे। इसलिए दोस्तों माता गंगा जी से स्नान करने से ज़्यादा मोक्ष की प्राप्ति होती है नर्मदा जी में करने से। अगर नर्मदा जी का दर्शन करना ही बहुत ही काफ़ी है जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और स्नान करने से तो बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों माता नर्मदा जी आगे बहती हुई जबलपुर के पास आकर के दो धाराओं में बट जाती है जिसका नाम कपिल धारा और दूध धारा। यहाँ तक माता नर्मदा जी एक ही धारा में चलती है और जबलपुर में आकर के दो धाराओं में हो जाती है जिसका नाम पड़ा है, एक का तो कपिल धारा और दूसरे का दूध धारा। दो नदियाँ दो रूप में बहती है। तो दोस्तों यह जो कथा है माता नर्मदा जी की, यह इनको मात्र सुनने से ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुत सारे पाप दूर हो जाते हैं और ऐसा समझ लो कि जैसे मोक्ष की प्राप्ति ही हो जाती है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें और आगे लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है। और अगली कहानी में फिर हाजिर होते हैं।